हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है इस ऑनलाइन आराधना में, संडे वर्शिप में। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सबको सुरक्षित रखा है, हर एक तकलीफ से बचा कर रखा है, हर एक परिस्थिति में उसने हमें सुरक्षित रखा है। इसलिए आइए परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके बड़े नाम को ऊंचे पर उठाएं। जब मिलकर हम इस गीत को गाते हैं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजाते हुए, खुश होते हुए, उसके नाम को ऊंचे पर उठाते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, आइए मिलकर गाएं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। खुश होते हुए, आनंदित होते हुए, आइए फिर से कहें, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मिलकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजाते हुए, खुश होते हुए, जिस भी जगह पर आप हैं, परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसके नाम को ऊंचे पर उठाते हुए, आइए मिलकर गाएं। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा ओ यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करें। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। आइए मिलकर कहें, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करें। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो बोले कौन सा नाम है? जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे
ऊंचा है यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा तेरा नाम नाम। सबसे तो ऊंचा गाओ, है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। फिर से तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। फिर से कहें, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया मिलकर लूया, तो गाओ हालेलुया। गाते जाएं, गाते जाएं, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, तालियां बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें हर एक बात पर विजयी ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर है और वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है चर्च, बहुत प्यार करता है, और उसने हमारे लिए योजना बनाई है, हमें हर एक बात पर विजयी ठहराया है, और वो हमसे केवल एक सच्ची आराधना दूर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को ऊंचे पर उठाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद।
ओ आपकी आराधना। थैंक यू जीसस। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से। जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से। हर वो लम्हा आए मिलकर गाए तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर वो लम्हा गाते जाए तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ। यस चर्च गाते जाएं, हर पल में सांसें, हर पल में सांसें तेरे नाम की, तेरे नाम की। यीशु यीशु नाम ओ की। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, ओ हर वो घड़ी तू मेरे साथ तू मेरे साथ साथ है, मैं सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। यीशु नाम की। वो सिर्फ यीशु नाम की, सिर्फ यीशु नाम की। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की,
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। ये चर्च गाते जाए कितना महान, कितना महान, ओ स्वर की आराधना में शामिल होते जाएं। प्रशंसा हो वे यीशु वे की, प्रभु यीशु की। क्योंकि तू महान है। कितना महान, महान यीशु महान, कितना महान, कितना महान गाते जाएं। कितना महान, अपने हाथों को उठाकर, कितना जो सारी महिमा के योग्य है। कितना महान, कितना महान, कितना महान। then sings my soul, Then sings my soul, my Savior God, to thee. yes, church, rejoice, rejoice in His presence. Worship in His presence. Oh, worship, declare His name holy. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou Oh, art. यीशु की जय, यीशु की महिमा हो। How great thou art. How great thou art, thou art. कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, मेरा यीशु महान। कितना महान। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये आइए आज की सुबह उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद का कटोरा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। उठा के मैं ये कहूँ ओ धन्यवाद का, धन्यवाद का कटोरा कटोरा। उठा के मैं ये कहूँ फिर से कहें धन्यवाद का कटोरा। धन्यवाद का कटोरा उठा के उठा के मैं ये कहूँ पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता
worship His name. धन्यवाद आत्मा, Oh, त्रिएक परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद पिता, आज की सुबह यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। हमारी निर्बलताओं को ले लेने के लिए, हमारी दुर्बलताओं को ले लेने के लिए, हमारे श्रापों को ले लेने के लिए, हमारे बंधनों को ले लेने के लिए, हमें बंधुआई में से निकाल लेने के लिए, हमें पाप से छुड़ा लेने के लिए, हमें मृत्यु से बचा लेने के लिए आपका धन्यवाद। अपना वारिस बना लेने के लिए आपका धन्यवाद। मीरास हमें सौंप देने के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश दे देने के लिए आपका धन्यवाद। कलीसिया में आप बीते समय जितना काम करते आ रहे हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए कलीसिया आपका धन्यवाद करती है। और हम जानते हैं आगे भी कलीसिया के लिए आप विश्वास योग्य बने रहेंगे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। यहोवा परमेश्वर पिता, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है। आप हमारे पहले प्यार हैं यीशु मसीह, आप हमारे पहले प्यार हैं। और आपने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। अपनी हथेली में हमारा नाम, हमारा चित्र खोद देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुका देने के लिए आपका धन्यवाद। सारी महिमा कलीसिया आज की सुबह आपको देती है, क्योंकि केवल और केवल महिमा के योग्य आप हैं। हम में से कोई भी महिमा के योग्य नहीं है प्रभु, केवल यीशु राजा आप ही महिमा के योग्य हैं। आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। आज की सुबह बलपूर्वक वचन की सेवकाई में उन्हें इस्तेमाल करें। आपका पवित्र आत्मा गहराई से अभिषेक करे, और कलीसिया का एक एक व्यक्ति, जितने भी लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो आपके वचन से आशीष पाने वाले हो सके। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आज फिर से हम सब रविवार की इस आराधना में शामिल हैं। प्रभु ने जीवन दिया है और उस जीवन में हम प्रभु का अनुग्रह देख पा रहे हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अद्भुत परमेश्वर है वो, इतना महिमा युक्त परमेश्वर है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, अगम में ज्योति में निवास करने वाला,
अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। और वो अपने हर एक काम अपने समय पे करता है। हर एक काम में परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि दिखाई देती है। हर एक काम में उसके अद्भुत योजनाएं और तरीके दिखते हैं, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इसलिए कि हम आज घरों में हैं, लेकिन ये उसकी योजना है। एक प्रकार से हम परमेश्वर में जय पाए हुए लोग हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा क्योंकि शैतान ने चाहा सब कुछ बंद कर दे, परमेश्वर ने उसमें भी हमारे लिए जय निकाली। हम घरों में आजादी से अपने प्रभु की आराधना और स्तुति कर सक रहे हैं। आप खुश हैं? तो वो एक प्रकार से नहीं, वो परमेश्वर की बुद्धि में है, वो परमेश्वर की सामर्थ में है, वो परमेश्वर की योजना में है। समझे बात को आप, क्योंकि अभी तक हम प्रभु के भवन में जाते थे, जमा होते थे और वहाँ मिलकर उसकी आराधना करते थे, लेकिन अब हमारा घर परमेश्वर का निवास स्थान बन गया और प्रभु हमको अपनी उपस्थिति में चलना और रहना सिखा रहा है। अब समझ रहे हैं बात? प्रभु हमको अपनी उपस्थिति में रहना और चलना सिखा रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। जो दान आपने निकाला है, आप परमेश्वर के भवन के लिए, राज्य के लिए, उसके काम के लिए उत्साहित होकर दे रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। और प्रार्थना करें और लोगों को उभारें ताकि परमेश्वर के भवन बनने में लोग उत्साह से आगे आएं, उदारतापूर्वक परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके नए भवन के लिए दें और हम सब प्रभु की महिमा को देखने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सचमुच आपकी योजनाएं अद्भुत हैं, आपकी बुद्धि अद्भुत है, आपकी सामर्थ्य अद्भुत है। उसी में तो आज हम अपने घरों में हैं रविवार की आराधना के लिए। लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि हम अपने घरों में आपकी उपस्थिति पा रहे हैं और आपकी उपस्थिति में चलना सीख रहे हैं। धन्यवाद। आपके लोगों ने आपके राज्य के लिए दान दिया है, प्लीज़ आप ग्रहण करें, हर एक को आशीषित करें। उनकी आवश्यकता की जगह पर वे आपकी महिमा को देखें, महिमा को देखें। प्रभु जी, आप उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करें। हीलिंग, हेल्थ, सब कुछ प्रभु यीशु वे आप में पाएं। आज सुबह का जो वचन आपने दिया है प्रभु, उससे मुझे, हर एक सुनने वाले को आशीष देना। हमारी आत्मिक आंखें खोलें इन दिनों में जो आप वचन दे रहे हैं उसके लिए, ताकि हम उसको पकड़ के उसके अनुसार चलें। जीवन की रोटी अपने स्वर्गीय मन्ना से आज सुबह हमें तृप्त कर दें, तृप्त कर दें, तृप्त कर दें। अनुग्रह करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। आज बहुत अच्छी सुबह और इस रविवार के लिए। इस साल जब हमने शुरू किया था और रविवार की आराधना, नए साल की आराधना, तो हमने परमेश्वर से एक वर्ड पाया था। आज उसी में से एक हिस्सा आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। इस साल हमने परमेश्वर के वचन से सीखना शुरू किया था, लिविंग अ फोकस्ड लाइफ, लक्ष्य निर्धारित जीवन। मसीही जीवन में हम एक यात्रा में हैं। ये यात्रा हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएगी और उसमें हमें लक्ष्य तक जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ही हमें फोकस्ड लाइफ जीना है, लक्ष्य की तरफ ध्यान दे के हमें जीना है। तो आज सुबह जो बात प्रभु ने मुझे दिया है, हमारा लक्ष्य क्या है? What is our destination? है ना, हमारा गंतव्य क्या, कहाँ है? यदि हम मसीही जीवन में हैं, मसीही जीवन की यात्रा में हैं, तो इस यात्रा में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर हमें यह भी जानना और समझना है कि हमारा लक्ष्य
क्या है, हमें कहां तक जाना है। क्योंकि जब तक हमारे मसीही जीवन की इस यात्रा में हमारा लक्ष्य हमारे सामने, हमारे विचारों में, इच्छाओं में स्पष्ट नहीं होएगा, हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वो शब्द जो है इंग्लिश का डेस्टिनेशन, हमारे लिए एक गंतव्य है जहां हमें पहुंचना है, एक स्थान है जहां तक हमें जाना है हमारे इस मसीही जीवन की यात्रा में। और इसी के लिए जो बात प्रभु ने हमें दिया था अपने वचन से, पौलुस के जीवन से, पौलुस कहता है, इसलिए मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आगे निशाने की ओर दौड़ रहा है वो। उसके लिए सिर्फ प्रचार ही नहीं है काफी, उसके लिए कलीसियाओं का निर्माण करना ही काफी नहीं है। वो मिनिस्ट्री में बिजी है, व्यस्त है, परमेश्वर में होके काम कर रहा है, परमेश्वर की आवाज सुन के सेवकाई कर रहा है। लेकिन उसी के साथ में उसके अंदर की जो आत्मा है और उसके अंदर का जो परमेश्वर के साथ की बात है ना, उसके लिए कहता है, मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आज की बात में आगे जाने से पहले मैं आपसे बोलूं, कभी हमारे अंदर यह विचार आया है हमारे मसीही जीवन में हम किधर दौड़ रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? हमारा रोज का उठना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा उपवास करना, हमारा जमा होना, ये सब बातें हमें कहां लेके जा रही हैं? क्योंकि हमारे पास एक लक्ष्य होना है और उस लक्ष्य में फिर हमारी प्रार्थना होना है और बातें बदल जाएंगी। उस लक्ष्य को जानकर बाइबल पढ़ना है और फिर सब बातें बदल जाएंगी। उस लक्ष्य को जानकर हमें पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना है ताकि हम इन सब बातों में लक्ष्य तक पहुंच सकें, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। आमेन, हालेलुया। सो आइए आज की बात को हम समझें। स्वर्ग हमारा गंतव्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वो स्थान नहीं जहां तक हमें पहुंचना। स्वर्ग, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता हूं, मैं जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वो हमारे लिए घर बना रहा है, वो रहने का स्थान है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। वो अब समझना आज की बात, स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारे लिए एक रहने का स्थान है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, समझें आज की बात। हमारा लक्ष्य क्या है या हमारा लक्ष्य क्या होना है? आज सुबह प्रभु के वचन से हम बहुत जल्द इस बात को समझेंगे, छोटा सा लेकिन प्रभु की सामर्थ से और प्रभु के वचन से भरा हुआ। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम इसमें नहीं है चर्च कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, इसमें है कि उसने पहले हमसे प्यार किया, पहले उसने अपना प्यार हम पर उंडेला है। उस प्यार में तो उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा है। उस प्यार में उसने हमारी नीड को समझा कि हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ मिल नहीं सकते हैं। तब उस प्यार में अपने इकलौते बेटे को भेजा और उस प्यार में यीशु मसीह ने आके हमारे लिए कीमत चुकाया है ताकि उस प्यार में हमारा जीवन बदले। बाइबल कहती है, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, जॉन 15, और वहां पे लिखा हुआ है 13वीं आयत में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम और इतना बड़ा प्रेम किया कि हमारे लिए अपना प्राण दे दिया।
पौलुस इस बात को समझ गया और गलतियों के दूसरे अध्याय की 20वीं आयत में बुक ऑफ गलेशियंस 2:20 में कहता है, Who loved me and gave himself for me, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो है बात। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्यों? वो उस लक्ष्य को, उस डेस्टिनेशन को समझ गया, उस अपने गंतव्य को समझ गया। वो बोलता मिनिस्ट्री है, वो प्रभु की दया है, मैं करूंगा। सुसमाचार प्रचार मैं करूंगा क्योंकि मुझे मेरे प्रभु ने आदेश दिया है। कलीसियाओं की स्थापना वो उसने मुझे एक बुलाहट दिया है, मैं वो करूंगा। लेकिन जो मेरी मसीही जीवन की यात्रा है, उस यात्रा में मैं अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक, अपने उस निशाने तक पहुंचना चाहता हूं। और वो समझ गया कि जब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कीमत चुकाया, मुझसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, उस प्यार में उसने मुझे अपना भाई बनाया, मुझे अपने पिता की संतान होने का अधिकार दिलाया, मुझे अपना मित्र बनाया। अब सुने, इतना ही नहीं, उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उसके लहू से धुल के, साफ होके, पवित्र होके उसकी दुल्हन बन सकूं। इसलिए बोलता है वो, इसलिए बोलता है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। समझे आज सुबह की बात। पौलुस का लक्ष्य और मसीही जीवन की यात्रा में हमारा लक्ष्य है, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। अब हमारी पारी है, हम अपने उस प्रेमी को पालें, उस यीशु मसीह को पाले जिसने हमसे प्रेम किया। और मैं उसको ऐसा बोलूं, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है, और जहां यीशु मसीह है, हम सिर्फ वहां जाना चाहते हैं। हम वहां जाना चाहते हैं। वो हमारे साथ प्रेम में पड़ गया और उसकी दया में हम उसके साथ प्रेम में पड़ गए। दो प्रेमी हैं। हमारा लक्ष्य, हमारी मोहब्बत है, हमारी प्यार है। इसलिए बाइबल कहती प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। पिता का, यीशु मसीह का लक्ष्य हम थे, इसलिए यीशु मसीह अपना सब कुछ छोड़ के संसार में आया और इतनी बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाया। अब हमारी पारी है चर्च, अब हमारी पारी है। जो प्रेम उसने किया है, हम उसका बदला दें। इसलिए तो पौलुस बार बार कहता है, मैं सब पीछे की बातों को भूलकर अपने मसीह को, जिसने मुझसे प्रेम किया है, मैं अपने प्रेमी का हूं, मैं यीशु मसीह का हूं, मैं यीशु मसीह का हूं। और हमारे लिए भी उस लक्ष्य को उसने निर्धारित किया पवित्र आत्मा में। उस प्रकाशन को पाकर उसने हमारे लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान उसे सौंप दूं। हम इस मसीह जीवन की यात्रा में हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा गंतव्य, डेस्टिनी, हमारा प्रभु यीशु हमारा दूल्हा है, जिसके लिए पौलुस कहता है मैंने धुन लगाया है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई उसे सौंप दूं। सोचें चर्च, इसलिए जो बात
आज शुरू हुई है, मैंने आपसे कहा है, हम जब प्रार्थना में हैं, हम जब उपवास में हैं, हम जब बाइबल पढ़ रहे हैं, हम जब बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? एक छोटी सी बात बोल के आगे हम बढ़ेंगे। आप इंग्लिश की बाइबल में यदि देखें तो रोमन्स 12th चैप्टर उसकी फर्स्ट 2 वर्स में लिखा है, रोमियो 12वां अध्याय पहली 2 आयतों में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। डोंट बी कन्फर्म्ड टू दिस वर्ल्ड बट बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। डोंट बी कन्फर्म्ड, इस संसार के सदृश नहीं बनो, बट वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है यीशु मसीह में, यीशु मसीह के प्यार के कारण, यीशु मसीह के प्यार की उस कीमत के कारण, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। उस ट्रांसफॉर्मेशन में हम मसीह के समान होके मसीह के लिए तैयार हो रहे हैं। वो है बात जो पौलुस बोल रहा है। मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। मैं इस संसार के सदृश नहीं बनना चाहता हूं, मैं इस संसार के समान नहीं बनना चाहता हूं। मैं यीशु मसीह के प्यार में पड़ गया हूं, मैं यीशु मसीह के साथ प्यार में गिर गया हूं। आई हैव फॉलन इन लव विद जीसस। मैं जो कुछ भी करूंगा मैं सिर्फ यीशु मसीह के लिए करूंगा। आज की बात मैं इस प्रकार से समझाऊं क्योंकि हम जो सीख रहे हैं प्रभु बता रहा है, प्रभु ने मुझे दिया है आपके और मेरे सीखने के लिए ना, कि मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है। इस उदाहरण से समझाऊं मैं आपको। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो हमारा दूल्हा होके उसने सब कुछ किया है। समझना बात को। आप और मैं विश्वासी हैं, मसीही हैं, हम चर्च जाते हैं और चर्च में शादी अटेंड करते हैं हम। और जब हम शादी अटेंड करते हैं तो शादी में बहुत सारी बातें होती ना, कई रिचुअल्स हैं जो होते हैं, लेकिन उस रिचुअल्स में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। शादी, दुल्हन आई, बैठी, और बैठने के बाद जब शादी का शुरू हुआ, विवाह संस्कार जब शुरू हुआ, तो पास्टर सबसे पहले एक बात पूरी पब्लिक से और फिर दुल्हा दुल्हन से पूछता है। पब्लिक से पूछता है, यदि आप में से कोई है जो कोई प्रमाणित बात जानता है जिससे इन दोनों का विवाह ना हो सके, अभी बताए, नहीं तो सदा चुप रहे। मैं तुम दोनों से पूछता हूं, प्रमाणित बात कुछ है कि तुम दोनों का विवाह नहीं हो सकता? अभी बताए, नहीं तो सदा चुप रहे। आप समझें, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था उसने आश्चर्य कर्म किया, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाया, परमेश्वर के प्यार को दिखाया। नहीं, फिलिप्पुस आया, बोला हमको पिता को देखा, बोला जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। सब कुछ, पिता की बुद्धि, पिता का सामर्थ, पिता का प्यार, सब कुछ दिखाया। लेकिन उसके साथ जब दूल्हे होने की पारी आई, बाइबल में एक बात लिखी है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, जॉन 14th चैप्टर 30th वर्ष, यूहन्ना 14:30 में यीशु मसीह एक बात कहता है। ध्यान से सुन के समझें आप बात। वहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इस संसार का सरदार आता है
और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। He has nothing of him in me, इंग्लिश में लिखा है, He has nothing of him in me। यदि शैतान खड़ा भी हो जाए कुछ कहने के लिए, जब हम यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए खड़े हैं, उसके पास यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के विरुद्ध में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। उसके पास कुछ भी नहीं है हमारे साथ यीशु मसीह के विवाह, यीशु मसीह के साथ जुड़ने में रोके जाने के लिए। बाइबल कहती है वो निष्कलंक निर्दोष था। वो बाइबल कहती है वो शून्य हो गया। वो उसने मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु सह ली उसने आपके और मेरे लिए। इसलिए तो पौलुस इतने कॉन्फिडेंस से बोल्डली कहता है, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है कि तुम्हें कुंवारी की नाई उसको सौंप दो, क्योंकि जब वो इस दुनिया में था वो हमारे लिए ऐसे ही पवित्र जीवन जिया है। बाइबल कहती है हियर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू, फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कमिथ एंड हैथ नथिंग इन मी। व्हाट अ लाइफ जीसस लिव्ड। क्या जीवन यीशु मसीह हमारे लिए जिया। उस विवाह के दिन में खड़े होने के लिए बाइबल कहती है स्वर्ग में आनंद हुआ और सब ने स्वर्ग में जोर से कहा आओ हम आनंदित और मगन हों, क्योंकि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सोचें चर्च थोड़ी देर के लिए, जब यीशु मसीह की पारी थी कुछ भी ऐसा नहीं किया कि शैतान उसमें दोष लगा सके। बोलता है ही हैथ नथिंग इन मी, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, उसका कुछ भी नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं बोल सकता। अब हमारी पारी है चर्च, हमारी पारी है। अब आइए जल्दी से आज की बात में हम आगे चलें। बाइबल कहती है फिलिपियों के 2 अध्याय में यीशु मसीह शून्य हो गया, दास का स्वरूप धारण कर लिया, हमारे बराबर होकर दास का स्वरूप धारण कर लिया। उसने सब कुछ सह लिया, उसके बाद सब कुछ सह लिया। और आगे चले, बाइबल इसलिए हमसे कहती है इब्रानियों के 12वें अध्याय की पहली 2 आयतों में, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। मतलब हमसे जो पहले लोग थे उन्होंने यीशु मसीह की इस बात को समझा, उन्होंने अपने मसीही जीवन की यात्रा में अपना लक्ष्य समझा और फिर उस लक्ष्य की तरफ दौड़े। और इसलिए बाइबल में लिखा ना हिब्रूज 12:1-2 में, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, इसलिए आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। जब उनकी पारी थी उनने हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर कर दिया, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर कर दिया उनने, ताकि लक्ष्य की तरफ दौड़े, यीशु मसीह को पाने के लिए दौड़े। वो उनके अंदर एक ही तमन्ना, एक ही लालसा, एक ही अभिलाषा थी, बस अब यीशु मसीह चाहिए है, यीशु मसीह चाहिए। इसलिए तो बाइबल में लिखा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे। उसके बाद दूसरी आयत में लिखा है, फिर हमको सजेशन दिया है, इसीलिए अपनी निगाहों को यीशु मसीह पर जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है फिक्स्ड लगा के रखो, और फिर उस दौड़ में दौड़ो, फिर उस दौड़ में दौड़ो, अपनी निगाहों को यीशु मसीह पे लगाओ। अब आप समझ रहे हैं पौलुस का मसीही जीवन। बोलता मैं सब बातों को पीछे रख के आगे निशाने की तरफ दौड़ता हूँ। मैं उसकी नज़र मिनिस्ट्री पर, उसकी नज़र चर्च बनने पर, वो सब बोला प्रभु की दया है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से काम कर रहा है, मैं सिर्फ यीशु मसीह का सेवक हूँ। वो मेरे अंदर से अपनी इफिसियों में लिखा ना अपनी बुद्धि दिखाना चाहता है, अपने नाना प्रकार का ज्ञान दिखाना चाहता है, वो सब कुछ कर रहा है। मेरा लक्ष्य, मेरे अंदर की तीव्र अभिलाषा, मुझे मसीह चाहिए। इसीलिए फिलिपियों में लिख के बोलता है, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, मसीह की पहचान आ गई उसको।
चर्च, और दूसरी कोई बात मुझे मसीह ने नहीं दिया, पवित्र आत्मा में नहीं दी आपसे कहने के लिए। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत आनंदित हूँ, बहुत कैसे बताऊँ, मैं उल्लास से भरा हुआ हूँ जो होली स्पिरिट चर्च को बार बार एक ही बात दे रहा है। पौलुस बोलता है मैं उल्लास से भरा हुआ, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ, मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें बना रहूँ। मेरे मसीही जीवन की यात्रा का लक्ष्य उद्देश्य है मसीह को प्राप्त करूँ और उसी में बना रहूँ। मैं दो चीज, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करें, और दूसरा अपनी निगाहें यीशु मसीह पे रखें, वो हमारा लक्ष्य है। एक और उदाहरण के साथ आज की बात में हम आगे चलें जल्दी से। एक और बात, पौलुस के मसीही जीवन का वो अनुभव था, और जो अनुभव उसने लिखा वो हमारे सीखने के लिए, हमारे आज के वचन को सीखने के लिए बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। वो तीमुथियुस को पत्र लिख रहा है, और तीमुथियुस को जब ये पत्र उसने लिखा, दो पत्र लिखा, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस ना, तो सेकंड तीमुथी 4th चैप्टर, दूसरा तीमुथी उसके 4थे अध्याय में 9 and 10, 9वीं और 10वीं आयत में कहता है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। क्यों? सुने, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। एक चॉइस था वहां पर। पौलुस ने तीमुथियुस को लिख के बोला मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। देमास ने संसार को प्रिय जानकर, बस इतना ही लिखा बाइबल में। इस संसार में उसे क्या चीज आकर्षित लग गई, उसकी आंखें पैसे पे लग गई, नहीं मालूम हमको। मैं बहुत खुल के आपसे कह रहा हूं, पैसे का लालच आ गया, पैसे की बात आ गई, उसकी आंखें किसी स्त्री पर चली गई, स्त्री के मोह ने उसको खींच लिया, उसकी आंखें संसार की पद ओहदे पे चली गई, उसकी आंखें संसार की सब दूसरी बातों की तरफ चली गई जिसने उसको खींच लिया, इस संसार की राजनीति में चली गई। बाइबल में लिखा नहीं है, बस इतना ही लिखा है। और मैं इतनी सब बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना ने बोला डोंट लव द वर्ल्ड, संसार और उसमें की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। बहुत दुखी हृदय से आपके साथ आज की इस बात को कह रहा हूं। हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है, यीशु मसीह को पाना है, यीशु मसीह को खुश करना है, यीशु मसीह के साथ चलना है इस मसीही जीवन की यात्रा में। हर एक काम, हर एक चीज जो हम कर रहे हैं, हर एक काम, हर एक चीज जो हम कर रहे हैं, हमारा यीशु मसीह खुश हो जाए, क्योंकि हमें वो चाहिए। हमारी बात उससे लगी है, वो हमारा दूल्हा है, उस दूल्हे को पाना है। हम कैसे अपने दूल्हे को नाराज कर सकते हैं? हम कैसे अपने दूल्हे को कुछ ऐसी बात करके चोट पहुंचा सकते हैं? समझे चर्च, समझे बात को। जब वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, समझे आप, जब वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, he adjusted in every way. He adjusted in every way. चरनी में पैदा होना कोई बात नहीं, मैं चरनी में पैदा हो जाऊंगा, मुझे इनको अपना बनाना है। उस समय के राजा लोग उसके विरुद्ध में हो गया, माता पिता के साथ भागना पड़ा, कोई बात नहीं, मुझे इनको पाना है, मैं आई विल एडजस्ट इट।
30 साल माता पिता के साथ रहा। बाइबल में लिखा नहीं कि वे बहुत अमीर थे, कैसे थे, बट आई थिंक बाइबल ये जरूर कहती है कि वो हमारे लिए धनी होकर भी कंगाल बन गया। वो 30 साल वो बहुत बोलते हैं ना, पॉवर्टी में, बहुत रिस्ट्रिक्शन के जीवन में जिया है। क्यों यीशु पापा, आप क्यों ऐसा जीवन जिए? मुझे इनको अपना बनाना था, इसलिए ही एडजस्टेड एवरीथिंग। हमारे दूल्हे ने सब एडजस्ट कर लिया। लोग उसको राजा बनाने आ रहे हैं, उसने अलग हो गया, वहां से चला गया। 2 बार राजा बनाने आए, दोनों बार वहां से चला गया वो। प्लीज समझें चर्च, समझें। देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर छोड़ के चला गया। आज मैं पवित्र आत्मा में आपसे कह रहा हूं बात, सिर्फ पास्टर होके नहीं, जो मुझे प्रभु से वचन मिला, सिर्फ उतनी बात कह रहा हूं। आपकी आंखें कहां चली गई? आपकी इच्छा कहां डाइवर्ट हो गई? आप क्या चाहते हैं? हमारी इस मसीही जीवन की यात्रा में हमारी निगाहें यीशु मसीह पर स्थिर होए। पौलुस समझ गया, मैं इतनी देर से यही बात बोल रहा हूं, पौलुस समझ गया इस बात को, और जब समझ गया तो सीधा निचोड़ पे आ गया, जो आज मुझे और आपको आना है निचोड़ पे। पौलुस समझ गया इस बात को, और समझने के बाद बोलता है, माय गुडनेस, यीशु मसीह मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई। ओके लॉर्ड, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। अब से मैं जीवित नहीं रहा, अब से मैं जीवित नहीं रहा, अब यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मैं पढ़ना चाहता हूं उस आयत को, गलतियों की 2 अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित। मसीह हम में जीवित है तो फिर दुनिया का आकर्षण कहां से आ जाता है? मेरे सामने अक्सर एक प्रश्न आता है, ये जब लोगों को देखता हूं, उनके रिएक्शंस को देखता हूं, उनकी कार्यशैली को देखता हूं, तो मैं एक ही प्रश्न अपने आप से करता हूं, क्या ये यीशु मसीह को नहीं जानते हैं जो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं? यीशु मसीह को नहीं जानते हैं? सुनिए ना, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देमास नहीं समझा, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर छोड़ के चला गया। पौलुस समझ गया, इसीलिए उसका ये डिसीजन था, बोला मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। उतना ही नहीं, और आगे बोलता है, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ गया। खत्म। इस संसार से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका कोई वास्ता नहीं, खत्म हो गया। चलिए जल्दी से आज की आखिरी बात में हम चलें। हमारी यात्रा जो है, मसीही जीवन की यात्रा, परमेश्वर चाहता है हम इस यात्रा में सिर्फ यीशु मसीह पर ध्यान लगाएं, है ना। आइए, हम जानते हैं इन बातों को, लेकिन प्रभु ने मुझे वहीं से आज की आखिरी बात सिखाने के लिए दिया है, और वो भी इसलिए कि बहुत सोच रहा था मैं, परमेश्वर कितनी हमारी फिक्र करता है, कितना उसको हमारा ध्यान है, और उसका नज़र विचार सब हमारी ओर है। इसलिए बाइबल कहती है, जब यूहन्ना चेले को प्रकाशन मिला यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह के प्रकाशन को पाके लिखता है बुक ऑफ रेवलेशन 2nd चैप्टर में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय में, और 2 अध्याय में शुरू करता है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख।
बोलता है जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। ध्यान से चर्च, हमारी यात्रा में हमें सिखाने आया है, वो हमारी यात्रा में हमको निर्देश देने आया है। बोलता है मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। हमारा प्रभु हमारी एक एक चीज पर निगाह रखता है। तो मैं तेरे काम को जानता हूँ, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ और मैं तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया है। अब देखिए कितनी डीप यीशु मसीह गया। बोलता तू धीरज धरता हो, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। लेकिन इन सब के साथ में यीशु मसीह मतलब पवित्र आत्मा उस पिन पॉइंट चीज पर आया और कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। सब जानता हूं मैं, तू कितना काम करता है, चर्च में तू कितनी मेहनत करता है, मेरे लिए सुसमाचार सुनाने में कितनी मेहनत करता है, सेवकाई में तू कितनी मेहनत करता है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मुझे वो सब नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास उसके लिए प्रतिफल है। बाइबल में लिखा है ना, देख मैं शीघ्र आने वाला, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। हमारी मसीही जीवन की यात्रा का लक्ष्य परमेश्वर ने हमारे अंतिम समय में याद दिलाया। जो कर रहे हो ना सब ठीक है, लेकिन उन सब के बीच में तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम नहीं होना। वापस लौट के उस पहले प्यार में आ, जहां मैं तेरे लिए सब कुछ हूं। तेरी दीवानगी यीशु मसीह, तेरा जुनून यीशु मसीह, हद तक यीशु मसीह से प्यार करना। सॉरी मेरे लिए यीशु मसीह। हम उस जगह पे पहुंच रहे हैं। आप और मैं जानते हैं हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, एक के बाद एक बाइबल की बातें पूरी होती जा रही हैं, एक के बाद एक हमारे लिए चीज़ें कंपलसरी होती जा रही हैं। हम समझ भी नहीं पा रहे हैं और हो रही हैं वो। आगे और क्या होएगा? यीशु मसीह बोलता कोई बात नहीं, फॉरगेट इट। मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है, तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। और फिर कहता है इसीलिए स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। दिमाग समझ नहीं पाया और चला गया। पवित्र आत्मा हमें उस जगह पे ले जा रहा है जहाँ हम समझ सकें हमारा प्यार यीशु मसीह के लिए जो था वो किस जगह पे गिर पड़ा और कम हो गया। बोलता है स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, किस चीज़ से, तू क्या चीज़ थी जो तेरे को पसंद आ गई और वहाँ से तू गिर गया और वो प्रेम खत्म हो गया। तेरे लिए क्या चीज़ प्रायोरिटी बन गई, तेरे लिए क्या चीज़ जरूरी बन गई, मेरे से ज़्यादा जरूरी, मेरे से ज़्यादा अच्छी। यीशु मसीह हमसे प्रश्न कर रहा है, उसका पवित्र आत्मा कलीसिया से प्रश्न कर रहा है। मन फिरा, ध्यान से, मन फिरा और पहले के समान काम कर। दैट इज पहले के समान यीशु मसीह। आपको छोड़ और कुछ भी नहीं, आपको छोड़ और कुछ भी नहीं प्रभु जी। जो कुछ है वो सब कुछ आपके लिए है, आपसे प्यार। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस एक और पवित्र आत्मा ने जो कहा वो बात बोलता हूँ। 12वें अध्याय में पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। वे यह कहता, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। उतनी हाइट पे तूने मेरे साथ चला है, उतनी हाइट पे। लेकिन सुनिए उसके बाद प्रभु पवित्र आत्मा ने अंत के दिनों में हमसे क्या कह रहा है, पर मुझे
तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। और आज मसीही जगत में ये बात बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मसीही जगत में ध्यान से सुने, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। हमारे मसीही जगत में ये बात बहुत हो गई। हम अपनी पसंद का सरमन, अपनी पसंद की टीचिंग, अपने कंफर्टेबल चीज़ों को पसंद करने लगे हैं, खरे वचन को पसंद नहीं करते हैं। और बाइबल में पवित्र आत्मा अंत के दिनों में अंतिम पुस्तक में अंतिम संदेश चर्च के पास भेजा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। तू दूसरी शिक्षा में जा रहा है, दूसरी बातों को पसंद करने लगा है। तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानने लगे। नहीं चर्च, इट्स मर्सी ऑफ गॉड, परमेश्वर की दया है जो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास ये संदेश भेज रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं जाए गलत बात में। परमेश्वर को, यीशु मसीह को, हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह है, यीशु मसीह है और यीशु मसीह है। उससे प्यार करें, उसकी आवाज़ सुने, जैसा पिछले हफ्ते हमने सुना, उसकी आवाज़ सुने। हम पवित्र आत्मा के चलाए चले। हम जब प्रार्थना में बैठ रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर डाल दिया गया है। उस प्यार में हम यीशु मसीह से प्यार करके प्रार्थना करें, उस प्यार में मध्यस्थता करें, उस प्यार में रोएं परमेश्वर के आगे। वो है बात। और वही बात पौलुस कहता है, मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, यीशु मसीह को प्राप्त करूँ। और बोलता, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूँ। मसीह को प्राप्त करूँ, उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी धार्मिकता में, पर मसीह में पाया जाऊँ। आइए एक नया समर्पण प्रभु के साथ में करें, प्रभु के लिए करें। प्रभु वो अपना प्यार फिर से मेरे अंदर डाल दे, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाई चांस कुछ बातें आ गई हैं, बाई चांस मेरे जीवन में जहाँ मैं हूँ वहाँ पे कुछ आपके अलावा कुछ बात, कुछ चाहत मेरे अंदर आ गई है। आज जैसा आपने कहा है अंत में, मन फिरा, मैं उस बात के लिए मन फिराता हूँ। कोई चाहत नहीं प्रभु यीशु, आपके अलावा कोई चाहत नहीं, मुझे आप चाहिए, सिर्फ मुझे आप चाहिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मुझ पर, हम सब पर दया करें, मुझ पर, हम सब पर दया करें, मुझ पर, हम सब पर दया करें। और कोई चाहत नहीं, अब सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपसे प्यार करना सिखा दें, आपके साथ साथ चलना सिखा दें और आपको खुश करना सिखा दें, मुझे और हम सबको, ताकि आप महिमा पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता जो मसीह के प्रेम में हमें बनाए रखेगा और उसमें बढ़ते रहने में मदद करेगा, हम सबके साथ और मसीह की विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच। यीशु मसीह से प्यार करें, पौलुस के समान उस निर्णय में पहुँचें, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूँ, मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें बना रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू।